जन्मदिन है आज, अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपने रक्तदान शिविर लगवाया है, ये आपके मन में कैसे आया? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पर डोनर्स लोग पहुँचे, हमारे प्रिय छात्र पहुँचे, उन सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद इस सेवा भाव में शामिल होने के लिए। दूसरी नंबर चीज़, ब्लड डोनेशन जो कैंप हमने लगाया अपने जन्मदिन पर, मैंने सोचा क्यों ना शिक्षा दान तो अक्सरा होता है, जो शिक्षा दान करे ज्ञानदाता, जो आपका धन दान करे धनदाता, और जो रक्त दान करे हमारा विचार है उसको जीवन दाता कहा जाना चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर विद्यार्थी जीवन में अगर हैं तो वो फाइनेंशियल तो डोनेट कर नहीं सकते हैं, उतना तो बजट होता नहीं विद्यार्थी के पास, तो कहीं ना कहीं रक्त दान करके एक समाज के बीच अपना जो है बेहतरीन छाप छोड़ सकते हैं। तो मैंने विद्यार्थियों को बताया कि बाबू आप लोग आओ, हम भी आपके साथ रहेंगे और ब्लड को डोनेट करके एक साथ हम सब मिलकर सेवा पूरे समाज का करेंगे हम लोग, है ना। अब तक कितनी बार आपने करवाया है ब्लड डोनेशन? देखिए, पिछली बार एक महाशिवरात्रि के दिन हुआ था और ये अपने संस्था में सेकेंड टाइम से आपका है। लगभग सब बच्चे आपके जो है वो रक्तदान करते हैं? जी हाँ, पिछली बार महाशिवरात्रि में 409 यूनिट ब्लड डोनेट विद्यार्थी लोग किए थे, और बाकी आज तो ये सिलसिला अभी चल ही रहा है अभी, है ना। भविष्य में भी ऐसे शुभ कार्य करने की योजना है आपकी? जी 100% आपका, क्योंकि जब हमने ब्लड डोनेट महाशिवरात्रि के दिन कराया तो जितने भी ब्लड बैंक सोसाइटी के लोग हैं, पटना एम्स की टीम है, आपका निरामिया की टीम है, तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। मतलब विद्यार्थियों को जो भी और रिलेटिव्स लोग हैं, फ्रेंड्स लोग हैं, जब जब ब्लड की ज़रूरत पड़ा क्रिटिकल कंडीशन में, इंस्टेंट जो है उनको उपलब्ध कराया गया। तो अगर चीज़ें मान लेते हैं पॉजिटिव वे में हो रही है तो क्या दिक्कत है, बिल्कुल इंटरेस्टेड है और नेक्स्ट टाइम फिर से वापस कैंप लगाया जाएगा। कैसे ये सवाल आया कि ब्लड डोनेट कैंप भी लगाया जाए? देखिए, एक्चुअली में हम लोग अब टीचर लोग हैं ना, और अभी ज़्यादा मेरा बहुत कुछ उम्र नहीं हो रहा है ना, लेकिन फिर भी एक अब शिक्षा दान करने वाले लोग हैं, शिक्षित वर्ग से आते हैं, तो ये चीज़ अगर हम सारे लोग अगर ना करें तो फिर कौन इसके बारे में सोचेगा। हम सभी लोग जानते हैं कि ब्लड जो है आपका किसी मशीन के थ्रू नहीं बनता है, वो इंसान के शरीर में ही बनता है। और हम लोग अगर बातों को विद्यार्थियों के सामने रखें तो वो बहुत सुनते हैं, गहराई से बातों को सुनते हैं और बातों को अमल करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम इस चीज़ को प्रमोट करें ताकि विद्यार्थी हमारे बात को सुने, समझे और ब्लड डोनेट करने के लिए आगे आए। समाज के लिए क्या संदेश है आपका? हर लोग रक्तदान करें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि कोई मशीन के थ्रू आपका नहीं बनेगा, और हमारे देश में ब्लड की हर दिन ज़रूरत है। आए दिन अगर पटना की बात करें तो आप एम्स की ले लीजिए, आप महावीर कैंसर संस्थान की ले लीजिए, आप PMCH का ले लीजिए, या फिर अन्य सारे काफ़ी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ब्लड की ज़रूरत पड़ता है। तो ब्लड डोनेट करना ही करना है और हमारा प्रयास है कि सब लोग करें। आप मेरा नाम BK चौधरी है। मैं अपराध अनुसंधान विभाग यानी CID में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन विंग स्टेट फोटो ब्यूरो का डायरेक्टर हूं, और इस रक्तदान शिविर के माध्यम से मैं आप लोगों को संदेश यही देना चाहूँगा। मैंने भी 38 टाइम्स ब्लड और STP डोनेट किया हुआ है, एंड इनफैक्ट ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो, जिस समय लोग बाहर तक नहीं निकलना चाह रहे थे, हम लोग कंटिन्यू अवेयरनेस कैंप भी चला रहे थे, एंड ब्लड STP प्लाज्मा डोनेशन में भी मैं और हमारी टीम से जुड़े हुए कई लोग हैं, इनको मैं सपोर्ट भी करता रहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हो, पर्सनल लेवल पर हो। ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑल्सो वी आर डूइंग दैट सेम। जो हमारा कैंपेन था उस समय भी चालू था। ब्लड डोनेशन को लेकर लोगों के मन में एक भ्रम होता है कि हमारा खुद का ब्लड है, क्यों हम डोनेट करें। लेकिन ईश्वर का ये मिरेकल है, चमत्कार है कि आप कोई भी चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। जितना ज़्यादा ब्लड डोनेट करेंगे, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का जो क्वांटिटी है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। इनफैक्ट मैंने अभी जस्ट 3 days बैक मैंने ब्लड डोनेट किया, STP डोनेट किया था। उस दिन मैंने अपना जो हीमोग्लोबिन था वो चेक करवाया था, दैट वाज 14 पॉइंट समथिंग, एंड नेक्स्ट डे ड्यू टू सम रीजंस मैंने अपना फिर से CBC करवाया था। उस दिन अगेन मेरा जो प्लेटलेट्स था दैट वाज अबाउट 3 लाख, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, एंड इनफैक्ट हीमोग्लोबिन का भी लेवल लगभग उतने ही के बराबर था। और
ब्लड डोनेशन का एक और सबसे बड़ा लाभ ये है कि आपका हार्ट, किडनी यानी कार्डियक के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेफ्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स किडनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं। और एक सबसे बड़ा लाभ है कि एक भावनात्मक संतुष्टि रहती है, क्योंकि ब्लड किसी फैक्ट्री में कहीं इसका प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। ये जब भी कहीं भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से किसी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये हमारे आपके द्वारा दिए जाने वाले डोनेशन से ही पूरा हो सकता है। और बड़े ही दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मामले में अभी भी जागरूकता की कमी है और हम लोग नहीं कर पा रहे हैं जितना रिक्वायरमेंट है ब्लड का आज की डेट में लोगों को। वी आर नॉट डूइंग दैट। तो मैं इसके माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि रक्तदान महादान है और निश्चित रूप से करें। कोई भी व्यक्ति 18 to 65 ईयर्स एज वाला वो प्रत्येक 3 महीने के गैप पर ब्लड डोनेशन कर सकता है। और एक और टेक्निकल पॉइंट, ब्लड टू ब्लड डोनेशन यानी एक ब्लड डोनेशन से दूसरे ब्लड डोनेशन के बीच में आपका 3 महीने का गैप रह सकता है। एसडीपी डोनेशन, उसमें एसडीपी टू एसडीपी डोनेशन के बीच का गैप केवल 48 आवर्स का है, 2 दिनों का है, क्योंकि एसडीपी की रिक्वायरमेंट 48 घंटे में हमारा शरीर पूरा कर लेता है। और ब्लड डोनेशन के बाद यदि हम एसडीपी डोनेट करना चाहते हैं तो 28 डेज ये स्टैंडर्ड एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ब्लड डोनेशन टू ब्लड डोनेशन जो गैप है वो 3 मंथ्स का, एंड ब्लड डोनेशन टू एसडीपी डोनेशन 28 डेज और एसडीपी टू एसडीपी 48 आवर्स यानी 2 डेज। और जैसा सर ने बताया भी है, आर के सिन्हा सर ने, कि रक्तदान के साथ साथ हमें अंगदान भी करना चाहिए। मैंने भी अंगदान किया हुआ है अपना, और इनफैक्ट जैसे रक्तदान के द्वारा आप दूसरों को लाभ पहुंचा रहे हैं, 1 यूनिट रक्तदान करने से आप 3 लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि रक्तदान के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट पर्सन्स को वो उससे लाभ मिलता है। और अंगदान, जब किसी भी व्यक्ति विशेष की मृत्यु हो जाती है तो अंगदान करने से कम उनके अंग के माध्यम से दूसरा व्यक्ति दुनिया को दूसरे नज़रिए से देख सकता है, प्रयोग कर सकता है। तो मैं यही चाहूँगा कि रक्तदान भी करें और अंगदान के साथ साथ अंगदान भी आप अवश्य करें। जी, और कुछ पूछना चाहें आप लोग तो बताएं। जैसा आज शिविर में आकर कैसा लग रहा है और क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, शिविर में आकर के तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि यहाँ रक्तदान जो जीवन दान हम कह रहे हैं उसकी आज इतना बड़ा एक कार्यक्रम हो रहा है। इतने यंग बच्चे ब्लड डोनेट कर रहे हैं और यंग बच्चों का जो ब्लड है वो ज़्यादा लाभदायक होता है। किसी भी जो ब्लड जिनको दिया जाएगा, चाहे वो जैसा मैंने कहा कि घायल अवस्था या रोगी कोई भी हैं, बीमार हैं, उनको ज़रूरत है, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज अंकुश जी ने अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर यंग बच्चों को प्रेरित किया रक्तदान करने के लिए, और इतने सारे बच्चे रक्तदान के लिए आगे आए। ये बहुत बड़ा समाज सेवा है, बहुत बड़ा देश सेवा है। आप सर डॉल्फिन मैन हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि और लोगों को ब्लड डोनेट करें? मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूं कि रक्तदान भी करें, अंगदान भी करना चाहिए। हमें ये निर्णय हमने तो दिया है, अपने को भर दिया है हमने फॉर्म कि मेरी मृत्यु के जस्ट बाद हमारा अंगदान लिया जा सकता है। तो ये भी आगे आना चाहिए, क्योंकि हम अगर आँख देते हैं तो किसी अंधे की रोशनी दे देते हैं हम। अगर हम कोई और भी अंग दे रहे हैं, ये डॉक्टर लोगों का काम है। तो मैं तो इस तरह के कैंप लगा था तो मैंने अपना कंसेंट दे दिया, फॉर्म भर के दे दिया है मैंने कि हमारा लिया जा सकता है, और मैंने अपने बच्चों को भी बता दिया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रक्तदान हो या अंगदान हो, ये इससे बड़ा कोई दान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रक्त भी हमारे शरीर में ही बनता है, कहीं बाहर फैक्ट्री में नहीं बनता है। अंगदान भी हमारा शरीर कहीं अंग से दूसरे को हो सकता है, किसी और को नहीं हो सकता है, कहीं और से नहीं ला सकते हैं आप। तो आज कितना भी साइंस डेवलप कर जाए, अंग तो हम नहीं बना पा रहे हैं ना, ब्लड नहीं बना पा रहे हैं, और ज़रूरत तो कब किसको पड़ जाएगा किसी को नहीं मालूम है। तो ये सोच के चलिए कि जो कुछ भी दान कर रहे हैं, ये न तो इससे कोई शरीर पर बुरा असर पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता है बुरा असर। यंग बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं पड़ता है। और जैसा मैंने कहा कि 90 दिन का तो लाइफ होता है, आज जो ब्लड बना 90 दिन बाद मर जाएगा,
कल जो बना था वो 89 डेज पहले मर गया है तो ऐसे चलता रहता है ये। इसलिए इस तरह के जो आयोजन कर रहे हैं लोग, उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि इतना बड़ा समाज सेवा जो कि संभव ही नहीं है दूसरे किसी से, जो बच्चे नहीं देंगे तो फिर कहाँ से आएगा। तो ये और लोगों को भी करना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ता को भी करना चाहिए, बहुत सारे NGO हैं उनको भी करना चाहिए। तो आज का देते ही मैसेज है हमारा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा सिंह। आज जैसे कि यहाँ पे एक रक्तदान का शिविर आयोजन हुआ है यूनाइटेड ब्लड बैंक के द्वारा, और एक शैक्षणिक संस्था है जो कि मिस्टर अंकुश द्वारा ये संचालित होता है। कई स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और ब्लड डोनेशन कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। मैं आपको WHO के आंकड़े बताती हूँ कि पूरे वर्ल्ड में 15 में आज भी जो है एक व्यक्ति जो है हर 15 में से एक व्यक्ति वो ही इज़ डाइंग ड्यू टू लैक ऑफ द ब्लड एट द राइट टाइम। बिहार में हमारा 13 करोड़ पॉपुलेशन है और जहाँ ब्लड की ज़रूरत 2% है, और जो हमें भरपाई हो पाती है वो ओनली 1.23% है। और वैसे लाइफ जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल्स, हीमोफीलिया और भी अलग तरह की हीमोग्लोबिनोपैथीज, ब्लड कैंसर जो भी होते हैं, जिनकी पूरी लाइफ जो होती है ब्लड पे ही डिपेंड होते हैं। और वैसे में यूथ जो आ रहे हैं सपोर्ट करने के लिए, जो ये बहुत बड़ी बात है। ब्लड डोनेशन वो व्यक्ति कर सकता है जिसकी उम्र 18 से लेकर 65 साल है। और अगर इसमें भी अगर हमारी जो यंग जनरेशन है वो अगर आती है हेल्प करने के लिए वैसे मरीजों को जिनकी लाइफ ही जो है ब्लड पे आधारित, तो ये बहुत बड़ी बात है। वैसे शैक्षणिक संस्थाएं जो भी अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करती है, ऐसे कार्यक्रम को आयोजन करती है, एम्स जैसा इंस्टीट्यूट जहाँ की मरीज आते हैं और हर दिन ब्लड की डिमांड उन्हें रहती है जिसकी आवश्यकता नहीं हो पाती है, और ऐसा सपोर्ट लोगों का मिलना। स्टूडेंट से मेरी अनुरोध है कि अगर आप एम्स नहीं भी आ पाते हैं तो कोई भी ब्लड सेंटर जो आपके नज़दीक है, आपके इंस्टीट्यूशन के नज़दीक है, हर 3 महीना पे आप ब्लड डोनेशन करें। वही फीमेल हर 4 महीना पे करें। ये ऐसा एक डोनेशन है कि जिससे आपको फ़ायदा ही होगा। बनी हुई कोशिकाएं जो होती है 28 दिन में RBC जो है बन जाते हैं, 128 डेज में स्वतः जो बन चुका है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और एक बार देने से 3 लाइफ बचती है। वैसे लोग जिनको कि PRBC की ज़रूरत होती है, FFP की ज़रूरत होती है, प्लेटलेट की ज़रूरत होती है या प्लाज्मा की, तो एक बार ब्लड देने से आप जो है एक साथ 3 लाइफ को बचा सकते हैं। तो सारे यूथ आप आगे आइए और अपने पास के ब्लड सेंटर पे कनेक्ट हुइए। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर नेहा सिंह, एम्स में ब्लड ट्रांसफ्यूजन पद पे वहाँ पे कार्यरत हूँ। पिछले 8 साल से वहाँ का ब्लड बैंक मेरे ही द्वारा संचालित हुआ है और स्थापना भी हुई है, और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे ऐसे कार्यक्रम में आने का, भाग लेने का मौका मिला है। अब तक मैंने 4 टाइम, दिस इज़ 4 टाइम्स कि हम लोग जो है यूनाइटेड ब्लड बैंक के साथ ये कनेक्ट हुए हैं। यूनाइटेड ब्लड बैंक ने वैसे मरीजों को मदद की है जिनका कोई भी पटना में नहीं है, कोई भी रिश्तेदार नहीं है। वैसे लोगों को बिल्कुल सही समय पे उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दे के ब्लड जो है हमारे यहाँ से उपलब्ध कराई है। ऐसे NGOs जो भी ऐसे एक्टिविटी करते हैं वो एम्स से जुड़े, और उन्हें थैंक यू एम्स की तरफ से। हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा 71वां ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जो हमारा किसान कोल्ड स्टोरेज में कैंप लगा है, और यहाँ अभी तक 100 से ज़्यादा डोनेशन हो चुकी है, और भी लगातार स्टूडेंट आ रहे हैं जो कि रक्तदान करने के लिए इच्छुक हैं। तो इस कैंप से अब तक कितने लोगों को फायदा पहुंच चुका है, और ऐसा कैंप बार बार लगाने का क्या उद्देश्य है? अभी तक हम लोग 6 से 7 हज़ार लोगों को मदद पहुंचा चुके हैं, और ये इस तरह का रक्तदान शिविर लगाने से बहुत सारे कैंसर पेशेंट, थैलेसीमिया पेशेंट, डिलीवरी पेशेंट के जो रहते हैं उनको रक्त की आवश्यकता होती है, और उन्हें हम उपलब्ध करवाते हैं। अच्छा, आपके संस्था के द्वारा किन्हीं मतलब जरूरतमंद को ब्लड चाहिए और वो कैसे आपको मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? वो हमें फेसबुक यूनाइटेड हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से एक फेसबुक ID है, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारा नंबर है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा वेबसाइट पे भी आ गया है, वहाँ से भी हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। अब तक आपने कितनी बार ब्लड डोनेट किया है? मैंने क्या मैसेज देना चाहिए कि ब्लड डोनेशन से बहुत लोग डरते हैं कि नहीं करना चाहिए, कमजोरी हो जाता है, ये वो, मतलब जो भी लोग हैं बहुत सा भ्रम फैला हुआ है लोगों में, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। मेरा अभी एज 25 हुआ है, हमने अभी तक 17 बार रक्तदान कर चुका है।
जिसमें से 16 बार ब्लड दिए हैं और 1 बार एसडीपी किए हैं। और हम लोग, मेरा अभी तो 3 महीना पूर्व भी गया है, तो इस बार फिर से अगर कहीं ज़रूरत होता है 1-2 दिन में तो हम ब्लड डोनेट करेंगे। तो लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं जो लोग डरते हैं कि डोनेशन नहीं करना चाहिए, उनको क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, रक्तदान करने से कोई कमजोरी होती नहीं। एक होता है मन में कि क्या बोलते हैं, अगर हम रक्तदान करते हैं तो हमें वीकनेस होगा। हम अपना ही एग्जाम्पल लेते हैं। हमने जब आज से 2017 में फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन किया था, मेरा वेट उस समय था 52, आज मेरा वेट क्या बोलते हैं 64-65 है। और कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हमको वीकनेस हुआ। ये हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और बाकी बहुत सारे हमारे टीम में ऐसे मेंबर हैं जो कि 50 बार, 40 बार, 60 बार दे चुके हैं और रेगुलर 3 महीने 4 महीने पर ब्लड देते हैं। और हमारे मेल तो हैं ही, बहुत सारे महिलाएं हैं जो टीम में, जो कि हर 3-4 महीने पर ब्लड डोनेट करती हैं। शेखावत, सभी को जय भारत। यूनाइटेड ब्लड बैंक सोसाइटी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि रक्तदान जरूर करें। कभी कभी किन्हीं को पेशेंट को ऐसा होता है, कैंसर पेशेंट जो है 250 यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। अभी एक केस आया था रिसेंट में, आप लोग के माध्यम से पता चला होगा। एक रिया थी, उनको 200 यूनिट आरडीपी, पीआरबीसी 45 यूनिट और एसडीपी की ज़रूरत पड़ी थी। तो अभी जो रिसेंट में ऐसा हो रहा है कि एक कैंसर पेशेंट को 50 यूनिट 40 यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो वो लोग अभी डायरेक्ट संपर्क करते हैं संस्था से। कभी कभी ब्लड बैंक वाले भी नंबर देते हैं कि आप इनसे बात कर लीजिए हमारी संस्था से। तो मैं यही बात बोलना चाहूँगा आप लोग से कि रक्तदान जरूर करें। जहाँ भी रहें, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस शहर में जहाँ भी रहें, रक्तदान जरूर करें। वहाँ लोकल जो भी संस्था है ब्लड डोनेशन करवाते हैं, उनसे संपर्क करें, उनके थ्रू भी रक्तदान करें, क्योंकि वहाँ से बहुत लोगों की हेल्प होती है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहेंगे तो हमारे यूनाइटेड ब्लड बैंक सोसाइटी का एक पेज है, यूनाइटेड हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से। आप वहाँ पे जाकर व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट भी है यूनाइटेड ब्लड बैंक सोसाइटी के नाम से, वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमोद कुमार शेखावत हुआ। मैं इस संस्था से 2017 में जुड़ा हूँ और अभी तक हम लोगों ने 6100 प्लस लोगों को हेल्प किया हूँ बाई पेपर। और अभी तक 11,000 से ज़्यादा रक्तदान करवा चुका हूँ हम लोग मिलकर। थैंक यू। आज रक्तदान शिविर में आप आए हैं, आपने ब्लड डोनेशन दिया है? हाँ, दिए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है। फर्स्ट टाइम मेरा था और किसी का हेल्प करके बहुत अच्छा लग रहा है। पहला बार दिया? यस। आगे गर्ल्स को आपका ब्लड का क्या आप संदेश देना चाहेंगे? बस यही देना चाहेंगे कि हेल्प करना चाहिए हमेशा सभी का। कल होकर मेरा भी ज़रूरत होगा तो कोई ना कोई कर ही देगा, तो हेल्प करने में कोई पीछे नहीं होना चाहिए। और तो हम सोशल सर्विस की तैयारी करते हुए मेरे लिए तो ये दायित्व है किसी का मदद करना। कोई स्टूडेंट डरते हैं कि ब्लड डोनेशन करने से शरीर में कोई तरह का दिक्कत आता है? नहीं, एक्चुअली माइंडली और फिजिकली प्रिपेयर रहने से कोई डर नहीं हो सकता है। आप खुद से मतलब खुद के अंदर अपना होना चाहिए कि हमको देना है बस, और माइंडली और फिजिकली अपने आप को प्रीफर करना चाहिए कि हाँ। मेरा नाम मुस्कान सिंह हुआ। समाज को यही मैसेज देंगे कि किसी की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। कल होकर आपको भी कोई ज़रूरत होगा तो आपको भी कोई मदद करेगा। और मेरा पर्सनली यही है कि हम सोशल सर्विस की तैयारी करते हैं और मेरा ये बचपन से पैशन रहा है कि दूसरों को मदद करना और समाज के लिए जीना, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ, हम एक्चुअली हॉस्पिटल में जाते हैं तो बहुत ऐसा चीज़ देखते हैं कि बहुत कोई लोग काफ़ी ज़रूरतमंद रहते हैं, तो उनका दुख तो हम नहीं ले सकते, लेकिन इस जरिए उनका मदद हम कर सकते हैं। आज ब्लड डोनेशन कैंप आप लोगों ने लगाया है, अभी तक कितने बच्चे आ चुके हैं और कितने लोग जा रहे हैं? आई थिंक अभी लगभग 100 डोनेशन से ऊपर जा चुका है। और यह जो कैंप लगा है वो अंकुश मैथमेटिक्स जो है वो अंकुश सर का बर्थडे के उपलक्ष्य पे आज एक कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है। हर साल ये लगवा देंगे? अभी तो हमने यहाँ पे 2 बार ही कैंप कराया है। एक बार 18 फरवरी को कैंप करवाया है, जिस दिन महाशिवरात्रि था, उस दिन भी काफ़ी अच्छा डोनेशन हुआ था। और आज ये सर के बर्थडे के उपलक्ष्य पे आज एक कैंप। क्या लगभग 100 लोग डोनेशन कर चुके हैं अभी। ये कैंप लगभग शाम के 5-6 बजे तक चलेगा। हमारा ब्लड बैंक नहीं, हमारा ट्रस्ट है यूनाइटेड ब्लड बैंक सोसाइटी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ 2 मेडिकल टीमें हैं, एक एम्स की टीम है और एक निरामया ब्लड बैंक है। हम सारा रक्त कलेक्ट करके उन्हीं को देते हैं। जी जी, उसके बाद फिर हमारे पास रिक्वायरमेंट आता है, हम उसको फुलफिल करते हैं। क्या? मेरा नाम पुष्पलता।
अच्छा, ये कैंप अब तक कितने लोगों को फायदा पहुंच चुका है? तो आपको यूनाइटेड ब्लड बैंक सोसाइटी की तरफ से जो कैंप लगा है, अब तक कितने लोगों को आप लोगों ने जो तुम लोगों की सहायता की है? हमारे संस्था की तरफ से, यूनाइटेड ब्लड बैंक सोसाइटी की तरफ से 6000 से ज़्यादा लोगों तक अभी तक पहुंचाया गया है सहायता, और अभी भी कर ही रहे हैं। आज भी मतलब हमेशा कम से कम 10 से 12 केसेस ऐसे आते हैं जिनको ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है। ये आज के उपलक्ष्य में ये ब्लड कैंप लगाया गया है यहाँ? ये अंकुश सर का जन्मदिन है, इसी वजह कारण आज शुभ अवसर पर रखा गया हमारा कैंप एक, जिसमें बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और डोनेशन कर रहे हैं। कितने लोग आ चुके हैं? आपने अब तक कितने बार ब्लड डोनेशन किया है? मैंने अभी 12 बार कर चुकी हूँ ब्लड डोनेशन, और हमेशा करती रहती हूँ। जब मेरा मन होता है कि 3 से 4 महीना के बीच में मैं हमेशा एक बार डोनेशन करती हूँ। मेरा शुभ नाम रंजना मेहता हुआ।